हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, स्टार्ट से एंड तक देखना है, तभी आपको उस टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की एंड इट्स टाइप्स की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल समझेंगे सबसे पहले और उसके टाइप समझेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स को ही हम समझेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स को समझने से एंड क्लासीफाई करेंगे। जब इसके टाइप्स को हम क्लासीफाई करेंगे तो मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज बुक्स में दिया रहता है और बहुत सारी जगहों पर दिया रहता है डिफरेंट तरीके से, जिससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती नहीं है। तो मैं जैसे बताऊंगा वैसे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स शुरू करते हैं अपना। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 साइड्स। अगर कोई क्लोज फिगर बन रहा है 4 साइड्स के यूज से तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। जैसे we have this figure and in this figure there are 4 sides. This figure is made up of 4 sides, but this is not closed, so this cannot be called as quadrilateral. Quadrilateral के लिए क्या होना चाहिए? Closed figure made up of 4 sides. There are 4 sides and this is closed also, then we can say that this is a quadrilateral. ठीक है, और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं quadrilaterals के। This is also a quadrilateral, this is also a quadrilateral. These are all examples of, except for this, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वाड्रिलेटरल्स है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। इट इज क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स के मिलने से कोई क्लोज फिगर बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो चाहो तो डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो हम सभी टाइप्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सम टाइप्स ऑफ या वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों इस क्लासिफिकेशन को बहुत ध्यान से देखना कि बिकॉज क्वाड्रिलेटरल तो आप लोगों में से 90% लोगों को पता ही होगा, 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन क्लासिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं, उनको नहीं अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले हम टाइप देखेंगे क्या? पैरेललोग्राम। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दूसरे में हम देखेंगे यहाँ पर क्या आता है आपके सामने? ट्रेपेजियम। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ट्रेपेजियम, ये हो गया। और थर्ड जो आएगा वो काइट है। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम में भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, मींस दीज आर स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तब हम किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल, रोम्बस या कुछ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डेफिनेशन पे भी लिखूंगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, यहाँ पर जो पहला टाइप है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, कब किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोलेंगे या पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, काइट क्या होता है, सबकी बाय डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो रेक्टेंगल ये हो गया, और रोम्बस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंड स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? तीनों टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, दीज आर ऑल पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अगर रेक्टेंगल की बात की जा रही है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी पैरेललोग्राम, बिकॉज उसी के टाइप्स हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेलल आप बहुत इजीली समझ सकते हो। पैरेललोग्राम नाम से ही समझ में आ रहा है ना, तो पैरेलल होनी चाहिए ऑपोजिट साइड्स। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। अपने पास ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए सिर्फ क्लोज फिगर होना चाहिए 4 साइड से मिलकर बना हुआ। ठीक है, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 साइड्स अगर दिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। बट अगर उसमें एक और कंपल्सन लग जाए कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, जैसे ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, आमने सामने, ये ना ऑपोजिट का मतलब आमने सामने। क्रिकेट भी खेलते हैं बहुत सारे लोग, तो देखते हो ना कि मेरे ऑपोजिट वो खेल रहा है या ऑपोजिशन, समझ रहे हो ना, तो ये पैरेलल है आपस में, और ये भी पैरेलल है। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो इसे हम क्या बोल देंगे? पैरेललोग्राम। उसका एब्रिविएशन ऐसे हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ। तो कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जाके पूछ भी सकते हो।
ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम को बहुत इजीली समझ सकते हो आप। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच a pair of opposite sides is parallel, a pair of opposite sides is parallel। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है अपने पास और उसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के ऊपर बात ही नहीं की है, पैरेलल हो जाएगा तो भी इसको अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं होगा तो भी इसको अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज दिस फिगर इज मेड अप ऑफ 4 sides 1 2 3 4 एंड दिस इज क्लोज्ड ऑल्सो, सो इट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। एंड ट्रेपेजियम तब होगा जब इसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, जैसे ये पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल है, वो अफेक्ट नहीं करेगा ट्रेपेजियम के लिए। ठीक है ना, दूसरा पेयर अगर पैरेलल है तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये एक ट्रेपेजियम है क्योंकि इसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, काइट की बात करते हैं। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल in which two pairs of adjacent sides are equal। ठीक है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, ये वाला साइड के एडजेसेंट, ये दूसरा साइड है, अगल बगल की साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल, ये भी आपस में इक्वल है। तो आप देख पा रहे होगे कि इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है आपस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइट। आपने पतंग उड़ाई होगी, आपने देखा होगा काइट का शेप कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा करके कुछ शेप आपने देखा है ना, काइट हमेशा ऐसी होती है। ठीक है, ये बन गया आपका काइट। अब देखो मेन प्रॉब्लम तो इसमें है ना पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम तो आपको समझ में आ गया, बट कब हम बोलेंगे किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर, वो हमको समझना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल कब बोलेंगे, जब पैरेललोग्राम होगा आपके पास, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स एज 90 डिग्री। देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर कोई पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के सारे एंगल्स भी 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने 7th क्लास में थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, 8th 7th में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये अगर 90 डिग्री का हो गया, अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो ये को इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये भी 90 हो जाएगा। एंड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में आप पढ़ोगे क्लास 9th में आगे जाके, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो पैरेललोग्राम होगा इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे, अगर एक आप 90 रखना चाहते हो तो एक 90 है, इतना बताने से ही ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो रोम्बस को समझेंगे। रोम्बस क्या होता है, ये होता है पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वैसे तो एडजेसेंट की बात करता है, बट आप यहाँ पे ऐसे बेसिकली समझ सकते हो कि अगर पैरेललोग्राम आपके पास दिया है, मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो उसे पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब ये पैरेललोग्राम है, अगर इसके चारों साइड्स इक्वल है आपस में, तो इसे हम क्या बोलने लगेंगे, रोम्बस। ठीक है, अब अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस, स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन, रोम्बस हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स एज 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आप इसको ब्रीफली नोट डाउन भी कर सकते हो, ऐसा चार्ट बना सकते हो, तो आपको कभी क्वाड्रिलेटरल्स में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि कई बार क्या बोलेगा कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम या रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ऐसी बातें करते हुए आपको दिखाई जाएंगी कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये बात
आपको समझ में तुरंत नहीं आती है, बट ये बात है बहुत आसान कहने का मतलब। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी बता सकता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे आपके अंदर क्रिकेट खेलने का भी टैलेंट है, मतलब आप क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हो और आप गाना भी अच्छा गाते हो, तो अगर मैं आपको सिंगर बोलूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्रिकेटर बोलूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप पर्सन तो एक हो बट आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ है। तो इसी तरह से एक स्क्वायर के पास रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज है। तो आप अभी कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे एक स्क्वायर रेक्टेंगल है। इसको मैं सिंपली ऐसे समझा सकता हूँ कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपने क्या लिखी है कि पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स एज 90 डिग्री। तो जब आपके सामने कोई स्क्वायर बना है तो क्या ये एक पैरेललोग्राम है? ऑब्वियस सी बात है, उसी का टाइप है तो पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रेक्टेंगल की, तो कोई रीज़न नहीं बनता कि उसे मैं रेक्टेंगल ना बोलूँ। ठीक है, जैसे किसी स्क्वायर में रेक्टेंगल की कंडीशन लग रही है तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं इसे रेक्टेंगल ना बोलूँ। रेक्टेंगल ना बोलने के लिए इसकी कंडीशन को ब्रेक डाउन करते हुए दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, निगेट करने के लिए मुझे रीज़न देना पड़ेगा। मैं ऐसी थोड़ी ना बोल दूंगा कि ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, उसकी कंडीशन बैठ रही होगी तो मैं बोलूँगा इसे रेक्टेंगल। बात समझ में आ रही है? जैसे अब मैं बोलूँगा कि जो स्क्वायर है वो रोम्बस है, ऑब्वियस सी बात है, मैं डेफिनेशन से ही लिखा हूँ कि स्क्वायर इज अ रोम्बस हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स इज 90 डिग्री। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं सब क्या है? रोम्बस। लेकिन जितने भी रोम्बस है वो सभी स्क्वायर्स नहीं है, बिकॉज रोम्बस में कंपल्सन नहीं है ना कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब एक और बात आ सकती है सामने कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। सभी जो पैरेललोग्राम आपके सामने दिख रहे हैं वो सब ट्रेपेजियम है। ये बात क्या है? आपको ये दिया है पैरेललोग्राम, इसके बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ सकता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख भी सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम ट्रेपेजियम क्यों बोलेंगे? ट्रेपेजियम इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज इन दिस क्वाड्रिलेटरल, ऑल्दो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, सबसे पहले क्या बात है कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तभी, और केवल इतना ही बताने से हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि और भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि क्या स्क्वायर एक काइट है? बिल्कुल सही बात है एक काइट, बिकॉज स्क्वायर में क्या होती है, सभी साइड लेंथ इक्वल होती है बिकॉज ऑफ रोम्बस, है ना। रोम्बस ही तो है, रोम्बस का स्पेशल केस है। ठीक है, तो इसकी सभी साइड लेंथ इक्वल होती हैं, तो सभी इक्वल हैं तो एडजेसेंट भी इक्वल होंगी आपस में, है ना। अगर ऐसे ही लिख दी जाए बात तो कोई गलत बात तो है नहीं। तो कहने का मतलब अगर काइट की डेफिनेशन उसमें फुलफिल हो रही है, फिट बैठ रही है, तो वैसे काइट क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, बोलेंगे काइट, है ना। तो वो एक स्क्वायर जो दिया है वो काइट भी है। तो आई होप आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। बहुत लंबी हो गई वीडियो, ऑल्दो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो छोटी होनी चाहिए, छोटा टॉपिक है।